सुप्रभातम छात्रा। आज हम लोग सत्संग का महत्व जानेंगे। सत्संग यहाँ पर अगर शब्दों को देखें तो सत्य और संग। सत्य यानी जो सच है, सत्य है, जो शाश्वत है, जो अच्छा है, वह कल्याणकारी है, उसकी संगति करना। और अगर उसकी संगति करते हैं तो क्या क्या होता है, तो उसका महत्व क्या है, आज इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है कि सज्जनों के साथ संग, संग अर्थात मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। अब सज्जनों के साथ और भी तरीके हैं, जैसे महापुरुषों का जो ग्रंथ है वो हम पढ़ें, उनका स्मरण करें, विचार करें, आचरण में लाएं, तो वह भी सत्संगति है। जो विवेकानंद है उनका साहित्य पढ़ें, आज वो उनके साहित्य के रूप में कोई भी जो महापुरुष है, स्वामी दयानंद है, उनका विचार हम पढ़ें तो वो भी सत्संगति है। अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे जो ग्रंथ है, रामचरितमानस है, तो ये सारी अगर हम पढ़ते भी हैं तो एक और तरीका है, उसे भी हम सत्संगति कहते हैं। धर्म ग्रंथों में, कवियों की वाणियों में सत्संग की महिमा का बार बार वर्णन हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के प्रारंभ में ही सत्संगति का बहुत ही विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से सत्संगति करने से क्या क्या परिवर्तन होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर हुआ करता है। किसी भी व्यक्तित्व को यदि हम देखें, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है तो वो उसके संगत, उसके चारों ओर का जो वातावरण है वह असर करता है। 50% उसकी हेरिडिटी जो है, वंशानुक्रम, और 50% उसका जो वातावरण है वह बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए सत्संगति की बार बार बात की जाती है। अपने संगी साथियों के आचरण जैसा ही उसका आचरण होने लगता है। यदि आसपास के जो उसके साथी हैं जिस तरह का व्यवहार रखते हैं, जिस तरह की सोच रखते हैं, तो उस व्यक्ति में भी वह सोच का असर, उसके व्यवहार में वो असर दिखता है। उनके गुण दोष अपने गुण दोष बनने लगते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्र तथा महापुरुष सत्संग पर बल देते हैं और कुसंगति से दूर रहने के लिए कहते हैं। यदि गलत संगति में कोई पड़ रहा है तो उसका पूरा अपना व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। उनकी स्पष्ट चेतावनी है कि नीच लोगों की संगति से बुद्धि नीच हो जाती है, समानों की संगति से बुद्धि वैसे समान ही रहती है, और विशिष्ट व्यक्ति की संगति यदि करते हैं, सत्संगति करते हैं, तो वह व्यक्ति विशिष्ट बन जाता है। सत्संगति बुद्धि को उज्ज्वलता प्रदान कर देती है, वो दिनों दिन निखरता चला जाता है। चंदन के पास के दूसरे वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। चंदन के आसपास अगर कोई लकड़ी रख दी जाए, दूसरे वृक्ष भी, तो वो भी सुगंध उसमें भी आ जाता है। और भी एक अच्छा उदाहरण से यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ जाए तो वह बूंद नष्ट हो जाती है, और कमल के पत्ते पर वही बूंद पड़े तो मोती की तरह वह दिखने लगता है। वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिर जाए तो वह मोती बन जाती है। उसी प्रकार सत्संगति व्यक्ति को चमका देती है, नीच की संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अच्छी संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है, और महापुरुषों और साधकों की संगति से व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि अनमोल रत्न की तरह वह बन जाता है। वह व्यक्ति जिसके साथ हम लोग कई ऐसे उदाहरण देखते हैं। यहाँ भी कुछ उदाहरण है कि सप्त ऋषियों की कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया था। उन्होंने कुछ ऐसा सवाल किया कि आपका जो कर्म है, इसका फल जो आप स्वयं आप भोगेंगे, या आपके जो कर्म का फल परिवार भी भोगेगा, ऐसा कुछ। तो जो महापुरुष होते हैं कुछ ऐसा कहते हैं, उनका अगर नहीं भी कहते, उनके साथ होने मात्र से, वो उनके पास बैठने मात्र से असर होने लगता है, क्योंकि उनका विचार, जैसे महावीर की कथा जब पढ़ते हैं तो उनका इतना ज्ञान, उनका तत्व ज्ञान इतना प्रबुद्ध हो चुका था कि वो जहां जाते थे तो मनुष्य तो क्या, पशु भी बिल्कुल अहिंसक हो गए थे।
दयानंद जी की कहानियों में भी ऐसी बात आती है कि जहाँ पर वो तपस्या किए, जहाँ पर तपे, तो वहां पर विरजानंद जी की कहानियां जो आपने पढ़ी उसमें कि शेर भी हिंसक नहीं थे। तो इस तरह से जो महापुरुषों का साथ विचार को बदल देता है, व्यवहार को, आचरण को बदल देता है। एक अच्छा उदाहरण है कि पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है। पारस की बड़ी चर्चा होती है कि पारस एक ऐसा जो मणि है जो अगर तांबे के साथ रख दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। और ये तो दूसरा जो उदाहरण है अत्यंत व्यवहारिक है कि लकड़ी के संग लोहा भी पानी में तर जाता है। लोहे को यदि पानी में डाले तो वो डूब जाएगा, लेकिन वही लोहे की किल यदि नाव में ऐसे लगाई जाती है तो लकड़ी के साथ चुकी वह है, इसीलिए वह भी तैर जाता है, वो डूबता नहीं है। और भी कई उदाहरण है यहाँ पर कि विद्वानों के पास रहने वाले तोता मैना वैदिक ऋचाओं का पाठ करने लगते हैं। ये देखा गया है। एक बार ऐसी कहानियां भी आती है कि मंडन मिश्र एक थे बड़े विद्वान, तो लोगों ने पूछा, शंकराचार्य जी ने पूछा कि वो हैं कहाँ, शास्त्रार्थ करना था, तो उनका घर कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि उनके घर, आप पहचानने के लिए, उनके घर के आगे जो तोता है वो वेद मंत्र का उच्चारण करता है। तो वेद मंत्र अगर सुन रहा है तो वेद मंत्र बोलेगा, कुछ और सुनेगा तो कुछ और बोलेगा। तो संगति से पशु पक्षियों पर भी असर होता है। भौरे के साथ खेलता हुआ कीड़ा भी भौरा बन जाता है। चंदन वृक्ष के निकटवर्ती वृक्ष चंदन बन जाते हैं। तो जिसके साथ हम रहते हैं वैसा ही बनते हैं। कई श्लोक भी है कि कीटोपि सुमन संगात आरोहति सताम सिरह। कीड़ा भी एक सुमन पुष्प के साथ यदि हो, फूल में अगर छोटा कीड़ा भी हो तो सताम सिर आरोहति, सज्जनों के सिर पर, माँ देवताओं के सिर पर वो चढ़ जाता है। कीड़ा को तो कोई नहीं सर पे चढ़ाएगा, लेकिन वो फूल के साथ अगर है और दिख नहीं रहा तो चढ़ जाता है। इसी प्रकार अश्मा पियाति देवत्वम महद विसु प्रतिष्ठित। अश्म यानी पत्थर भी यदि महात्माओं के द्वारा प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित, उसमें महात्माओं के द्वारा प्राण की प्रतिष्ठा करती गई है तो पूजा जाता है वो पत्थर। तो एक संगति का असर कई श्लोकों में, कई ग्रंथों में है। तो आगे इसमें और भी लिखा है कि महर्षि दयानंद के संपर्क ने इस जाति को, आर्य जाति को, श्रद्धानंद, दर्शनानंद, हंसराज, गुरुदत्त, लेखराम, राजपाल प्रदान किए। स्वामी दयानंद की संगति में उनके साथ रहने से एक हमारे यहाँ जो श्रद्धानंद, गुरुदत्त, हंसराज, ये सारे सब वैसे ही आर्य समाजी सब हमारे मिले। गांधी जी के संग ने जवाहर पटेल, राजगोपालाचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कृपलानी जैसी विभूतियां देश को दी। तो महात्मा गांधी के साथ जितने थे सब उत्कृष्ट कोटि के सारे जो नेता हमारे हुए संगति की वजह से। और भी जो मैंने अभी कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है संगति के बारे में, वहां पर सत्संग की बड़ी महिमा लिखी है। एक यहाँ पर चौपाई का एक है यहाँ पर कि बिन सत्संग विवेक न होई। हमारे पास जो जिसकी बात करते एक समझ की, सही और गलत की समझ को विवेक कहते हैं। पूरे जीवन में अगर इसका अभाव हो तो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करना चाहिए, इस जीवन को कैसे खिलता हुआ जीवन हमारा हो। तो ये संगति से ही होता है। और ये बिना सत्संग की विवेक बुद्धि नहीं आती। अच्छी संगति होगी, महापुरुषों को हम पढ़ें, उनको जाने, उनको स्मरण करें, उनके चरित्र को, तो वहां पर इसके आगे और भी था कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये भी जो सत्संगति जो है वो ईश्वर की, राम की कृपा से ही प्राप्त होती है। आगे भी कई जगह सत्संगति की बात की कि जो सुख लव सत्संग तोल न पाई सकल विधि। वो हनुमान जी जब सुंदरकांड में है तो वहां पर उनको कहा गया कि जो एक थोड़ा सा भी सत्संगति का जो सुख है, जो सुख लव सत्संग तुल न पाई सकल विधि, उसको जो स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख, कोई भी सुख उसकी तुलना में नहीं आता। सत्संगति का एक आनंद है। एक कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसके साथ होने से आनंद उत्पन्न होने लगता है। इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि कोई अगर खराब है, कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, उसके होने मात्र से एक भय, एक अलग सा एक वातावरण बन जाता है।
तो संगति का इतना असर है। और भी कबीर ने भी बहुत अच्छा इन पंक्तियों में कहा है कि कबीरा संगत साध की, जो सधे हुए हैं, जो साधु हैं, जिन्होंने साधना की हुई है, ऐसे लोगों की संगति कैसी है, तो ज्यों गंधी को वास। मानो कि गंधी का अर्थ यहाँ पर है जो सुगंध बेचने वाले, इत्र बेचने वाले को कहा। तो गंधी का जो के पास रहना, मानो संगति, साधु की संगति करना मतलब उस सुगंध बेचने वाले की संगति करना, बास रहना। जो कुछ गंधी दे नहीं, वो गंधी, वो इत्र बेचने वाला कुछ अगर वो नहीं देता, यानी हम उससे कुछ नहीं लेते, कुछ खरीदते भी नहीं है, तब भी उसके पास से होकर चूंकि गुजरे, उसके पास कुछ देर रहे हैं, तब भी ऐसा लगा वो सुगंध अपने आप में हमारे अंदर आ जाता है। तो भी बास सुबास, वो होना हमारा सुबास, एक सुगंध, पता चल जाता है कि उस इत्र वाले के पास, सुगंधी वाले के पास से गुजरे हैं। गुलाब की खुशबू जहां पर है, वहां पर यदि है तो वहां से निकलेंगे तो वो खुशबू हमारे साथ होगी। वैसे ही कुछ ऐसी खराब जो दुर्गंध है, वहां से यदि गुजरे तो हमारे अंदर भी वो दुर्गंध का असर होने लगेगा। तो ये तो सीधी सी बात है, सुगंध यानी संगति, दुर्गंध यानी कुसंगति। तो यहाँ पर वैसे ही लिखा कि साधुओं की संगति सच्चा वैकुंठवास है। जो वैकुंठ की बात करते हैं, एक परम आनंद, वो है साधु की संगति। किंतु जहां सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुंचाता है, वहां कुसंग उसे ऐसे गड्ढे में ढकेल देता जिससे निकल पाना कठिन होता है। तो सत्संगति हमारी बहुत ऊपर हमें ले जाती है, लेकिन कुसंगति नीचे की ओर। अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है, तो कुसंगति पैरों में बंधा ऐसा पत्थर है जो सन्मार्ग की ओर बढ़ने ही नहीं देता। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं जिसमें संगति को नूपुर की ध्वनि की तरह माना गया, और जो कुसंगति को उस जैसे कोई जंजीर बंधा हो पैरों में, उसको माना गया। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल का, आप लोग पढ़े होंगे कि अंगुलीमाल एक डाकू था जो राहगीरों की हत्या करके उनकी अंगुली काट कर उसकी माला पहनता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल था। वो बड़ा खतरनाक था। लेकिन महात्मा बुद्ध उस जंगल से जब गुजर रहे थे तो उसने कहा कि ठहर जा, उस अंगुलीमाल डाकू ने कहा, जैसे सबको कहता था। और महात्मा बुद्ध ने एकदम शांत होकर कहा कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। और एक शांत, एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो महापुरुष है, तत्व को प्राप्त कर चुका है, ज्ञान को, उसके मुख से निकला हुआ वो शब्द, वो बड़ा उसको विस्मय हुआ कि ये नहीं डरने वाला कौन है, मेरे से तो सभी डरते हैं, ये कौन है। तो इसी प्रकार दयानंद की वाणी ने, अमीचंद तथा पंडित लेखराम के उपदेश ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया था। मुगला की कहानी आप लोग पढ़े थे, जब वो लेखराम ने कहा था कि आपको आपका जो कर्म का फल मिलेगा, तो वो बोला था कि मुझे मिलेगा, तो वो तुरंत वो अगले दिन आकर के वो आर्य समाज में आ गया था। किस तरह से वो कहानी आप जानते हैं। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को तो सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग से स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। वैसे यहाँ कहा गया कि अगर कोई सामान्य है तो उसके साथ अगर कोई है तो वो उसको सुधारेगा क्या, वो खुद भी बिगड़ जाएगा। जैसे कि कोई हॉस्टल में कोई बच्चा सो रहा है और दूसरा उसको देख करके उसको उठाना नहीं, वो सामान्य है, तो अगर वो प्रबुद्ध है, जागा हुआ है, होश में रहने वाला है, जागृत है, तो वह उसको भी पढ़ने के लिए तैयार कर लेगा कि नहीं, तुमको दिन रात सोते नहीं रहना, पढ़ना है। लेकिन अगर वो बच्चा सामान्य है तो वो उसके साथ वो भी बिगड़ जाएगा, वो सुधरेगा क्या, वो भी बिगड़ जाएगा। तो सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता हो। एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ देता है। तो हमें देखना है कि कोई अगर बिगड़ा हुआ कोई है तो उसको अलग करके उसके समाज से अलग रख देना चाहिए, ताकि समाज बिगड़े नहीं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है,
पंचतंत्र की कहानी में बताया गया है कि दुष्ट के साथ न रहना न जाना चाहिए। इसमें जो कहानी है वो है दुष्ट कौवे की शरारत के फलस्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी हंस तथा साथ में जाता हुआ निरपराध बत्तख मारा गया था। तो संक्षेप में थोड़ी कहानी बता दूं कि एक कौवा, दुष्ट कौवा यहाँ लिखा है, तो उसने शरारत की कि कौवा और वहीं पर बत्तख भी उसी पेड़ पर था। तो वो बत्तख जहाँ पर था वहां पर उसके पंख के नीचे वो परोपकारी हंस था, क्योंकि नीचे कोई एक यात्री सोया हुआ था और उसे छाया देने के लिए उसने अपने पंख को वैसे फैलाया हुआ था। तो वो तो हंस परोपकारी था, लेकिन ये उसके साथ जो कौवा बैठा हुआ था वो बड़ा दुष्ट था। वो उस यात्री के ऊपर वो मल गिरा देता है, जिससे उस यात्री की निद्रा भंग होती है और वो कौवा उड़ जाता है। तब वो देखता है बत्तख को और उसे लगता है कि इसने ऐसा किया है, और फिर वो उसको मारता है। तो यहाँ पर किसी दुष्ट के पास रहना भी खतरनाक है, ये सिखाया पंचतंत्र में, कि वो ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और लेकिन उसके साथ हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो साथ नहीं रहना चाहिए। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और बैया की घोंसले की कहानी दोहराया करता है। यहाँ पर यह भी है कि कोई अगर दुष्ट है, खल प्रवृत्ति का है, तो वहां पर जैसे एक बार वर्षा हो रही थी और चिड़िया अपने घोंसले को बना रही है, क्योंकि वर्षा काल में वहां उसमें वो लोग, उनका परिवार रहेगा। तो वह बंदर को भी कह रही है कि तुम लोग भी अपना एक बना लो घर, बारिश के मौसम में वहां रहोगे। तो वो बंदर बड़ा क्रोधित होता है कि मुझे उपदेश दे रहे हो, और वो उसका घोंसला भी तोड़ देता है। तो ऐसा कोई बुरा है, उसको उपदेश देना भी यहाँ पर ठीक नहीं है। उपदेश भी योग्य पात्र को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर वो कहानी की भी चर्चा हुई है। चोर का साथी चोर माना जाता है। यहाँ लिखा है कि यदि कोई चोर है और दूसरा अगर चोर नहीं भी है, तब भी उसको मान लेते हैं कि वो भी चोर ही होगा। कलाली के हाथ में लिया हुआ दूध भी शराब समझा जाता है। कोई शराब पीने वाला है, अगर वो उसके हाथ में दूध भी है तो लोग सोचते हैं वो तो शराब ही पी रहा होगा। तो एक बुरा जो काम करने वाले हैं, तो उनके प्रति एक धारणा ऐसी बन जाती है। एक बार पैर कीचड़ में पड़ा तो फिर यह नहीं देखा जाता कि अब पैर अब कहाँ पड़ेगा। एक बार, इसलिए गड़बड़ शुरू में ना हो, इसका खास ध्यान रखना है कि हमारा पैर गलत संगति में न जाए। कीचड़ का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया कि कीचड़ में जैसे पैर चला गया तो फिर बचने का फिर नहीं था, तो चला ही गया एक बार। तो इसीलिए शुरू में ही इसका ध्यान रखना है। अतः सबके लिए उचित है कि सावधान रहें, सुसंग को, सज्जनों की संगत को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयास करें। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, सत्संग का क्या अभिप्राय है, ये आप समझ ही गए होंगे कि अच्छी संगति करना, महापुरुषों का साथ, उनका मेल जोल करना, उनसे बातें करना, उनकी कहानियों को पढ़ना, उनको अपने विचार में लाना सत्संग का अर्थ है। संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसी संगति करते हैं वैसे ही हमारा जीवन होने लगता है। जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम क्या है? तो अभी आपने इसमें पढ़ा कि जल अगर जिस तरह से तवे पर उसका नाश हो जाता है, वैसे ही गलत संगति में व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। समान की संगति करते हैं तो हमारा जीवन समान रहता है। अगर फूल कमल के ऊपर है तो हम थोड़ा चमकते हैं अच्छी संगति में, लेकिन और अच्छी संगति मिल जाए, सीपी में जैसे जल की बूंद जाने से वो मोती बन गया, तो वैसे ही हमारा जीवन भी उत्कृष्ट हो जाता है। कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव, यहाँ हमने देखा कि जैसे ये गंधी के पास अगर हम कुछ लेन देन नहीं भी किए तब भी हमारा वो सुगंध महसूस करते हैं, तो वो हमारे साथ साथ चलता है वो सुगंध। वैसे ही हम किन किन लोगों से मिले हैं, हमारे विचार वैसे ही अनुप्राणित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के बारे में कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई। और सत्संग की बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार से आज इसको पढ़ने के बाद हमें सत्संग का पूरा ध्यान रखना है, अच्छी संगति करनी है और सबसे अच्छे विचारों की संगति करनी है, शुभ संकल्प रखना है,
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धन्यवाद।